आरोपी परिवार के यहाँ पर मिलने के लिए डॉक्टर एपी सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग यहाँ जो आरोपी परिवार हैं उनके पक्ष में खड़े हैं, किस तरीके से आप लोग उनसे बातचीत आज किए हैं और उनकी क्या बातें आपने सुनी हैं, किस तरीके से अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सबसे पहले जो एफआईआर हुई वो अंडर सेक्शन 307 हुई। पीड़िता के भाई ने बयान लिखे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। उसमें कहीं रेप नहीं, जब रेप नहीं तो गैंग रेप कहाँ से, वो नहीं उसमें। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई, एमएलसी रिपोर्ट आई, सीएफएसआर, उसमें कहीं भी रेप नहीं है। अंडर सेक्शन 307 में केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद फिर राजनीति शुरू हुई। राजनीति शुरू होते होते एक ऑनर किलिंग के केस को जातिवादी हिंसा का बहुत बड़े लेवल तक ले जाया गया। इसमें इस तरह से ये SC/ST एक्ट का इस केस में पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है, मिसयूज किया गया है। और केस को जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता। केस को केस की तरह लड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन हो। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर ही भरोसा था, हमें SIT की इन्वेस्टिगेशन पर ही भरोसा है, पीड़ित जो आरोपी परिवार है उसे CBI पे ही भरोसा है। ये तो देखिए अच्छी बात क्या है कि CBI की जांच योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे रिकमेंड कर दी CBI की जांच SIT के बाद। लोगों को तो महीनों लग जाते हैं। सुशांत जैसे हाई प्रोफाइल केस में 2.5 महीने लगे CBI जांच की रिकमेंडेशन के लिए। संत रामपाल दास जी के में 6 साल लग गए CBI इंक्वायरी के। कितने आपकी नज़र में भी आपकी रिपोर्टिंग करते हैं क्राइम की, आपको पता है क्या लगे। लेकिन इसमें पारदर्शी हो। न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया, हमें उस पर भी भरोसा है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है। न्याय होगा, सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इनको झूठा केस बनाया गया। गांव के लोग सही साफ बयान देते हैं, सही बयान देंगे, सब कुछ सामने आएगा, जांच में सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर सब कुछ सामने आएगा। चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद उसमें कोर्ट में ट्रायल होगा। लेकिन अभी से उस पर जातिवाद के आधार पर ये सब करने लगना, ये इस तरह से पूरी तरह से गैर कानूनी, वैधानिक नहीं होना चाहिए। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि अब इस तरीके की बातें करके कि जेल से चिट्ठी लिखी जाती है आरोपियों की तरफ से, उसके अलावा आप लोग उनके पक्ष में खड़े हो रहे हो, तो उनके खिलाफ एक तरीके की अब साजिश हो रही है, उनको फंसाया जा रहा है। चलिए, लोग कहते हैं ना कि जब से एपी सिंह एडवोकेट बने उसके बाद से जेल से चिट्ठी आ गई पीड़ित आरोपी की। क्या जेल से आरोपी के द्वारा चिट्ठी लिखना और चिट्ठी SP को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजना क्या गुनाह है? क्या चिट्ठी उसने पाकिस्तान को तो नहीं भेज दी, चाइना को तो नहीं भेज दी? हमारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी को भेजी है ना चिट्ठी। अपनी बात बताई है, अपना डिफेंस बताया है। क्या वो अपनी बात नहीं कह सकता है चिट्ठी के माध्यम से? क्या वो न्याय की गुहार नहीं लगा सकता? क्या एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय सबके लिए केवल दीवारों में लिखा है, केवल किताबों में लिखा है, केवल प्रचार के लिए लिखा है? नहीं, योगी जी की सरकार में ये होगा भी, न्याय दिखेगा भी और होगा भी पूरी तरह से।